सूर्यनगर में एक पहाड़ी पर एक पुराना हॉस्टल हुआ करता था। यह हॉस्टल अपने आप में एक रहस्य था, एक ऐसा स्थान जो समय के साथ और भी रहस्यमय होता गया। हर शाम उसकी परछाई लंबी और काली होती, जैसे कि वह किसी अनजाने भय को छुपा रही हो, ढलते सूरज के सामने एक खामोश पहरेदार की तरह। यह पहरेदार न केवल अतीत का गवाह था, बल्कि भविष्य के अनिश्चितताओं का भी प्रतीक था। अंग्रेजों के जमाने में बना यह हॉस्टल पीढ़ियों से स्टूडेंट्स का घर रहा था। इसकी दीवारों ने न जाने कितनी कहानियां सुनी और अपने अंदर समेट ली। वे आते और जाते रहे, हंसी और गम की गूंज छोड़ते रहे। उनकी यादें इन दीवारों में बसी रहीं, उनकी कहानियां गलियारों में फुसफुसाती रहीं। ये कहानियां समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी होती गई। लेकिन कुछ कहानियां दूसरों की तुलना में अधिक काली, फीकी पड़ने से इनकार करती थी। वे कहानियां जो डर और रहस्य से भरी थीं, वे हवा में तैरती रहीं, धूल भरे फर्नीचर और ठंडी पत्थर की दीवारों से चिपकी रहीं। इन कहानियों ने हॉस्टल को एक अजीब सी ऊर्जा से भर दिया था। हॉस्टल के अंदर एक काला सच छुपा था, एक ऐसा सच जो समय के साथ और भी गहरा होता गया, एक ऐसा राज जिसे उसने ईर्ष्या से छुपा कर रखा था। यह राज इतना भयानक था कि इसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था। स्थानीय लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, जैसे कि वे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हों। उनके चेहरे पर स्याही छा जाती थी। वे जानते थे कि इस हॉस्टल में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। वे अजीब और गरीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे, टिमटिमाती रोशनी, बेजुबान फुसफुसाहट और अनजानी शक्तियों का एहसास, और परछाई से देखती हुई अनदेखी आंखों का एहसास। यह एहसास इतना सजीव था कि लोग डर से कांप उठते थे। लेकिन सबसे डरावनी कहानी, वह कहानी जो उनकी रीढ़ की हड्डी को दहला देती थी, वह थी कमरा नंबर 213 की कहानी। इस कमरे के बारे में कई भयानक किस्से प्रचलित थे। हॉस्टल अब खामोश खड़ा था, उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। यह खामोशी एक अजीब सी बेचैनी को जन्म देती थी। छात्रों की हंसी एक दूर की याद थी। यह हंसी अब केवल एक गूंज बनकर रह गई थी, जो समय के साथ और भी धुंधली होती जा रही थी। केवल चौकीदार रह गया था, एक झुका हुआ बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखों में डर समाया हुआ था, जो इस हॉस्टल के हर राज को जानता था, जो कहानियों की सच्चाई जानता था। वह जानता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई थी और कितनी कल्पना। वह जानता था कि कुछ चीजें एक बार खुलने के बाद कभी भी नियंत्रित नहीं की जा सकती। किंतु चीजें इतनी भयानक थीं कि उन्हें वापस बंद करना असंभव था। वे साए में दुबके रहते थे, अनजान लोगों की प्रतीक्षा में, जैसे कि वे किसी नए शिकार की तलाश में हो। उनकी फुसफुसाहट रात के सन्नाटे में गूंजती रहती थी। यह फुसफुसाहट इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप उठती थी। सूर्यनगर हॉस्टल ने अपनी सांस रोक रखी थी, जैसे कि वह किसी अनजाने भय का सामना कर रहा हो। एक सतत गोधूली में फंस गया था, जहां दिन और रात का कोई मतलब नहीं था। हमेशा के लिए अपने दुखद अतीत से बंधा हुआ था। यह अतीत इतना भारी था कि हॉस्टल कभी भी इससे मुक्त नहीं हो सकता था। कमरा नंबर 213 एक लंबे मंद रोशनी वाले गलियारे के अंत में था। यह गलियारा इतना सन्नाटा भरा था कि हर कदम की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम को गिन रही हो। उसका पेंट उखड़ रहा था और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हवा में भयानक रूप से चरमरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे दरवाजा किसी पुराने रहस्य को छुपा रहा हो, जो बाहर आने के लिए बेताब हो। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, वर्षों से अछूती थी। यह धूल उस समय की गवाह थी जब इस कमरे में जीवन था, जब यहां लोग आते जाते थे। हवा में सड़ांध और अनकहे रहस्यों के बोझ के साथ भारीपन था। ऐसा लगता था जैसे इस कमरे ने अपने भीतर कई कहानियां दफन कर रखी हों, जो कभी बाहर नहीं आ पाई। यह एक भुला दिया गया कमरा था, जिसे उसके इतिहास को जानने वाले सभी लोग छोड़ देते थे।
यहाँ की हर चीज, हर कोना एक गहरे रहस्य की कहानी कहता था, क्योंकि उसी कमरे में त्रासदी ने अपना अंतिम कार्य किया था। एक ऐसी त्रासदी जिसने इस कमरे को हमेशा के लिए बदल दिया। निशा नाम की एक युवती वहां रहती थी। उसकी हंसी कभी हॉल में गूंजती थी। उसकी हंसी में एक मासूमियत और खुशी थी जो अब केवल यादों में बसी है। वह एक चमकदार चिंगारी थी जो जीवन और सपनों से भरी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी, लेकिन उसकी रोशनी बहुत जल्द बुझ गई थी। एक अकथनीय आतंक ने उसे बुझा दिया था। वह आतंक इतना भयानक था कि उसकी यादें भी लोगों को डराती हैं। अब निशा चली गई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति बनी रही। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा अभी भी इस कमरे में भटक रही हो, अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए। वह अंधेरे में एक फुसफुसाहट थी। एक गर्म कमरे में एक ठंडी जगह थी जो हर किसी को उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाती थी। एक परछाई की एक क्षण भंगुर झलक जो आपके सिर घुमाने पर गायब हो जाती थी। यह परछाई हर किसी को उसकी कहानी सुनाने की कोशिश करती थी। वह कारण थी कि कमरा नंबर 213 खाली रहा। उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहा, जैसे वह किसी भयानक रहस्य को छुपा रहा हो, जो उस अंधेरे का मौन प्रमाण था जो उसके भीतर पड़ा था। यह मौन इतना गहरा था कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि निशा फंस गई है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है, उसकी आत्मा अभी भी इस कमरे में भटक रही है, अपनी मुक्ति की तलाश में। उन्होंने कहा कि वह रात में हॉल में घूमती है, उसकी चीखें खाली गलियारों में गूंजती हैं। उसकी चीखें इतनी भयानक होती हैं कि हर कोई डर से कांप उठता है। उन्होंने कहा कि वह कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो उसने खो दिया था, जो उसकी आत्मा को शांति दे सके, कुछ ऐसा जो उसे उसकी पीड़ा से मुक्त कर सके। उसकी आत्मा की यह खोज कभी खत्म नहीं होती और वह हमेशा इस कमरे में भटकती रहती है। लेकिन वह क्या था, यह कोई नहीं जानता था। यह रहस्य हमेशा के लिए इस कमरे के अंधेरे में छुपा रहेगा और निशा की आत्मा हमेशा इस रहस्य की खोज में भटकती रहेगी। निशा साधारण खुशियों वाली लड़की थी। वह छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेती थी, जैसे कि दोस्तों के साथ बिताए पल या एक अच्छी किताब में खो जाना। उसे पढ़ना बहुत पसंद था और वह अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बिता देती थी। उसकी नाक हमेशा किताब में गड़ी रहती थी। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं, जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। उसने लिखित शब्द में सांत्वना पाई और किताबों के पन्नों में उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। कल्पना और रोमांच की दुनिया में भाग गई। वह अक्सर अपने आप को उन कहानियों के पात्रों के रूप में कल्पना करती थी जो वह पढ़ती थी। लेकिन उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति, जिसे वह अपने तकिए के नीचे छिपा कर रखती थी, वह थी उसकी डायरी। यह डायरी उसके लिए एक खजाना थी, फीके नीले चमड़े से बंधी। इसकी पृष्ठ उसकी साफ लूपिंग लिखावट से भरे हुए थे। हर पन्ना उसकी भावनाओं का आईना था। यह उसका विश्वास पात्र था, उसके रहस्यों का रक्षक, उसकी आशाओं और उसके डर का। वह अपनी डायरी को बहुत संभाल कर रखती थी। इसके पन्नों में उसने अपने दिल की बात कही, अपने विचारों और सपनों को एक ऐसी ईमानदारी के साथ साझा किया जो उसने किसी और को नहीं दिखाया। यह उसकी आत्मा की आवाज थी। निशा ने अपनी डायरी में हर चीज के बारे में लिखा, अपनी कक्षाओं, अपने दोस्तों, अपने घर वापस अपने परिवार के बारे में। वह अपने परिवार को बहुत याद करती थी। उसने अजीबोगरीब बूढ़े कार्यवाहक मिस्टर गुप्ता के बारे में लिखा, उनकी घनी मूंछों और भूतों की कहानियों की उनकी अंतहीन आपूर्ति के बारे में। मिस्टर गुप्ता की कहानियां उसे रोमांचित करती थीं। उसने हॉस्टल की दूसरी लड़कियों के बारे में लिखा, कुछ मिलनसार, कुछ इतनी नहीं। वह उन लड़कियों के साथ अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करती थी। लेकिन सबसे बढ़कर उसने अपने डर के बारे में लिखा। वह अपने डर को शब्दों में पिरोकर खुद को हल्का महसूस करती थी। पहली बार घर से दूर रहने का डर, फिट न होने का डर, उस अंधेरे का डर
जो रात में उसे दबाता हुआ प्रतीत होता था। वह अक्सर रात में जाग जाती थी, डर के मारे। उसे क्या पता था कि उसका सबसे बड़ा डर, जो उसके सपनों को सताता था, जल्द ही उसकी हकीकत बन जाएगा। वह इस डर से अनजान थी कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मासूमियत से शुरू हुआ, दोस्तों के बीच एक हानिरहित शरारत। लेकिन सूर्यनगर हॉस्टल की सीमा में, जहां परछाइयों में रहस्य थे और फुसफुसाहट चीख में बदल जाती थी, क्रूरता का सबसे छोटा कार्य भी विनाशकारी परिणाम दे सकता था। निशा हमेशा से थोड़ी अलग रही थी, थोड़ी शर्मीली, थोड़ी भरोसेमंद। दूसरी लड़कियां, बड़ी और बोल्ड, उसकी भेद्यता को भांप लेती थीं और उसका शिकार करती थीं। उन्होंने उसे बेरहमी से चिढ़ाया। उनकी हंसी मंद रोशनी वाले डॉर्म रूम में क्रूरता से गूंज रही थी। एक रात बोरियत और द्वेष से भरी, उन्होंने उसे हिम्मत दी। उन्होंने उसे बेसमेंट के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां छात्रों का जाना मना है, अंधेरे और फुसफुसाहट की जगह। उन्होंने कहा कि यह प्रेतवाधित था, उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ था जो हॉस्टल की दीवारों के भीतर मर गए थे। उन्होंने निशा को आधी रात को अकेले वहां नीचे जाने और जो कुछ उसने देखा था उसका सबूत वापस लाने की हिम्मत की। निशा, उसके सीने में धड़कता हुआ दिल झिझकी। वह जानती थी कि यह मूर्खतापूर्ण है, खतरनाक भी। लेकिन दूसरी लड़कियों की ताना मार, उनके कानों में बजती हंसी ने उसे किनारे कर दिया। वह खुद को साबित करना चाहती थी, उन्हें दिखाना चाहती थी कि वह डरी हुई नहीं है। तो एक गहरी सांस और कांपते हाथ से वह मान गई और नीचे उतर गई।